हर महादेव। जय जय माँ भवानी। सभी भोले के भक्तों, माता भवानी के भक्तों का मैं सादर प्रणाम करता हूँ तथा सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि मेरा भी आत्मबल बढ़ सके और आप सभी के साथ मैं जुड़ सकूं। तथा उन सभी भाइयों को, दोस्तों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं। तो आज भोले के दरबार में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक ऐसी कथा लेकर आया हूं जो बहुत ही रोचक है। साथ ही इस कथा के माध्यम से आप जान पाएंगे कि भगवान भोलेनाथ ने मंगल देव को कैसे उत्पन्न किया तथा भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो मंगल देव हैं उनको किस तरीके से ग्रहों में स्थान प्राप्त हुआ तथा किस तरीके से वो माता भूमि या पृथ्वी माता के पुत्र कहलाए। माता सती ने जब अपना शरीर त्याग दिया तो भगवान भोलेनाथ भी एक साधारण मनुष्य की तरह अपने मन में अपनी पत्नी के लिए प्रेम और जो उनका विलाप था वो उनके अंदर जागृत होने लगा, जिस कारण वो बहुत दुखी रहने लगे। वो माता सती को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो उनको अपनी अर्धांगिनी मानते थे, जिस कारण उनका मन में बार बार उनसे दूर होने के कारण एक दुख उत्पन्न हो रहा था, एक विलाप उत्पन्न हो रहा था। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने अपने इस विलाप को कम करने के लिए तप में अपने आप को संलग्न कर लिया तथा तप में वो अपने आप को ध्यान मग्न करके बैठ गए। जब वो लगातार ध्यान मग्न कर रहे थे, तप में लीन थे, तब उनके शरीर से पसीना निकलने लगा और उस पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर गिर पड़ी। जब भगवान भोलेनाथ के शरीर से निकले हुए पसीने की बूंदें जमीन पर गिरी तो उन बूंदों से एक छोटे से बालक की उत्पत्ति हुई, जिसके 4 हाथ थे, बहुत ही सुंदर था, लाल रंग का। ये बालक जमीन पर उत्पन्न होने के कारण रोने लगा। जंगलों में दूर दूर तक कोई भी मनुष्य, कोई भी स्त्री नहीं थी। ये बालक भूख के मारे रोए जा रहा था। इस बालक के रोदन की आवाज को सुनकर माता पृथ्वी का, माता धरती का मन एक माता की तरह दुखी हो गया और उनके मन में उस बालक के लिए एक मोह उत्पन्न हो गया। एक माता जिस तरीके से अपने बालक की जो है रोने को देखकर दुखी होती है, इसी तरीके से माता पृथ्वी के मन में भी, धरती माता के मन में भी उस बालक के लिए प्रेम उत्पन्न हो गया। और जब वो अपने आप को रोक ना पाई तब स्त्री रूप लेकर वो वहाँ आईं और उन्होंने उसे अपने गोद में उठा लिया और उसे एक अपने पुत्र के समान प्यार देने लगीं। और उसके बाद उसकी भूख मिटाने के लिए उसने उन्हें अपना दूध पिलाया, जिससे उनके मन में उस बालक के लिए ममता और जागृत हो गई। जब उनके मन में ममता जागृत हुई तभी भगवान भोलेनाथ इस दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और भगवान भोलेनाथ ने वहाँ पर माता धरती के सामने अपने दर्शन देकर उनसे कहा कि हे धरती, तुमने इसे अपना दूध पिलाया है, इसलिए ये आज से तुम्हारा पुत्र कहलाएगा तथा इसका नाम भौम होगा। माता पर धरती भी उस बालक को अपने साथ लेकर अपने घर चली गईं, जहां उन्होंने उनका लालन पोषण किया और लालन पोषण करने के साथ साथ उनके वात्सल्य रूप थे, उनके खेल थे, उन्हें देखकर वो मंद मंद मुस्कुराती हुई खुश होती थीं। इस तरीके से उनका जीवन व्यतीत होने लगा। जब वो बालक बड़ा होने लगा तो उसको उन्होंने सभी वेदों की, ग्रंथों की जो है ज्ञान दिलवाया, शिक्षा दिलवाई। और जब वो बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो वो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो गया। उसने अपना कर्म भगवान भोलेनाथ को ही बना लिया। वो दिन रात भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहता था, उनकी तपस्या करता था। एक दिन भगवान भोलेनाथ उनसे प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर उन्हें अपने दर्शन दिए और उनसे बोले
कि हे मेरे पुत्र, मैं तुमसे तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तुम मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहते हो वो मांगो। तब उस बालक ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, मेरी तो इच्छा सिर्फ आपके दर्शन प्राप्त करने की थी, मेरी इच्छा पूर्ण हुई, बाकी आप जो भी मेरे लिए सही समझें वह वरदान मुझे दे दें। तब भगवान भोलेनाथ उनकी बातों से प्रसन्न होकर उनसे बोले कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम्हारा जो नाम है वो भौम होगा और तुम्हें मंगल देव की तरह तुम भी ग्रहों में एक स्थान प्राप्त करोगे। तुम भी मंगल देव बनकर सूर्य से ऊपर अपना एक लोक बनाओगे और वहाँ पर अपना जीवन यापन करोगे। इस तरीके से भगवान भोलेनाथ का वरदान पाकर वो बालक मंगल देव बनकर इस सौर मंडल में विराजमान हो गया और सभी पर अपनी दया, अपनी कृपा बरसाने लगा। बोलिए हर हर महादेव, जय जय माँ भवानी।